दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब चलिए आगे। महाराष्ट्र असेंबली में फोन टैपिंग मामले में हंगामा होने के आसार हैं। ख्याल है कि इस मामले में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस को साइबर सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिससे बीजेपी में बरहमी पाई जाती है। वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल फोन टैपिंग मामले में ऐवान में हुकूमत का मौकूफ रख सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों देवेंद्र फडणवीस ने स्पीकर को पेन ड्राइव सौंपा था। उन्होंने महाविकास अघाड़ी हुकूमत में कई संगीन इल्जामात भी लगाए थे। हमारे साथ बराह रास्त वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, आज ऐवान में फोन टैपिंग के ताल्लुक से कुछ तबसरा होने वाला है, क्या है कुछ मामलात? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही माहौल देखने मिल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरह से बीजेपी ने एक पूरा माहौल क्रिएट किया है और कहीं ना कहीं नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग लगातार करती आ रही है। ऐसे वक्त में देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से अपनी बातें सदन के अंदर रखी और उन्होंने बताया कि उनके पास 1 घंटा 125 मिनट का वीडियो है जो कम से कम 3 से 4 वेब सीरीज बना सकती है। इस तरह का एक पूरा माहौल यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की। उसकी जानकारी उन्होंने विधानसभा के अंदर भी दी थी। और एक दिन पहले जिस तरह से साइबर सेल के बड़े अधिकारी उनके घर पहुँचते हैं और लगातार 2 से ढाई घंटे तक उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देवेंद्र फडणवीस के बाद कहते हैं, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि वे गवाह के तौर पे बता रहे हैं, बल्कि एक आरोपी के तौर पे वो अपनी बातें रख रहे हैं। इस तरह की उन्होंने अपनी बयानबाजी साफ तौर पर पत्रकारों के साथ की और उन्होंने बताया किस तरह की जानकारी दी। आज विधानसभा के तीसरे सप्ताह का पहला दिन है और आज जिस तरह से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस मामले पर सरकार की क्या भूमिका है, तो कुछ देर पहले ही होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने इस बात का खुलासा किया कि लक्ष्य वेदी के कामकाज के बाद इस मामले को सरकार सामने रखेगी। तो ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट सामने नजर आ रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है किस तरह से बीजेपी के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो आरोप लगे थे वो अपने आप में काफ़ी गंभीर है। साथ ही जो फोन टैपिंग का जो मामला है वो अपने आप में भी एक बड़ा मामला है कि पिछली सरकार ने किस तरह से कई बड़े नेताओं के, महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के जो फोन है वो टैप किए थे, इस तरह के आरोप लगते रहे। तो ये अपने आप में 2 बड़े विषय है जिस पर आज सदन के अंदर दिलीप वलसे पाटिल अपनी भूमिका रखेंगे। और जिस तरह से लगातार बीजेपी दबाव बना रही है, हर दिन रोजाना मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो चाहेगी कि ये भी एक दबाव बनाया जाए और किसी भी हाल में मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। जी बिल्कुल वसीम, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये संगीन इल्जामात किस तरह से साबित हो जाएंगे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आम आदमी पार्टी एमसीडी इंतखाबात को मुलतवी किए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव कर रही है। आपने इल्जाम लगाया है कि शिकस्त के खौफ से बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को डरा धमकाकर एमसीडी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए दबाव बनाया है। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि एमसीडी के इंतजाम और इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मरकज के दबाव में इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। आपने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी बदउनवान लोगों को अहम ओहदों पर बिठाती है, वक्त आने पर उन्हें डरा धमका कर उनके मनपसंद काम करवा लेते हैं। हमारे साथ बराह रास्त रचना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना, इस पूरे मामलात पर तफसीलात फराहम कीजिए। देखिए, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन अभी फिलहाल ये चुनाव टल गए हैं। इसके बाद जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद पूरा फोकस जो है वो आम आदमी पार्टी का दिल्ली एमसीडी के चुनावों पर है। और एमसीडी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जो चुनाव आयोग है उसको डरा धमकाकर जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आगे बढ़वाई हैं। उनको फिलहाल जो चुनाव होने थे उनको रद्द करवाया है, क्योंकि ये बीजेपी के प्रभाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए सड़कों पर है। कुछ ही देर बाद ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग पर बीजेपी ने ये प्रभाव बनाया है, कहीं ना कहीं ये चुनाव रद्द किए जाए, तो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कवायद में यहाँ पर है। और इसी को देखते हुए आज बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी यहाँ पर करने की पूरी तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से कर ली गई हैं। आपको इंशा ये भी बता दें कि जिस तरीके से पंजाब में बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस एमसीडी चुनावों पर है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले भी जब 2013 में उन्होंने सरकार बनाई थी तो एमसीडी के चुनाव ना कराने के पक्ष में बीजेपी थी,
तब भी उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा था और उसके बाद ये चुनाव कराए गए थे और अब उसी तरीके के हालात है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि तीनों एमसीडी को एक किया जाएगा, फिलहाल ये चुनाव इसलिए यहाँ पर रद्द किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का डर है, इसलिए चुनाव आयोग पर उन्होंने ये दबाव बनाया। और उसके रचना, बाद क्या कुछ कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले किस वक्त में एमसीडी के इंतखाबात मुनक्किद किए जा सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से चाहती है कि अप्रैल में ही चुनाव होने चाहिए, क्योंकि पहले से तय समय था कि अप्रैल में चुनाव होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही गई कि तीनों एमसीडी को एक करने की कवायद यहाँ पे की जा रही है, इसलिए ये चुनाव फिलहाल रद्द किए जा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितना लंबा समय यहाँ पर लगता है। ये अभी तक कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये चुनाव फिलहाल कब तक के लिए टाले गए हैं, लेकिन अभी इसको रद्द कर दिया गया है। और जिस तरीके से पूरे अग्रेसिव मोड में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, तो अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है और क्या कुछ यहाँ पे आगे की रणनीति बनाई जाती है एमसीडी चुनाव को लेकर। बिल्कुल रचना, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।